हेलो एवरीवन, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या चीज़ है, इसका हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी सपोज करो, हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये कोई स्टेटमेंट बोल लो या कोई फॉर्मूला बोल लो, हमें LHS को RHS के इक्वल लेकर आना है। लेकिन ये कह रहा है कि जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर में जानता हूँ +1 से बड़े, यानी +1 +2 +3 एंड देन इन्फिनिटी। तो हमें इन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखो, मैंने सबसे पहले करा कि n इज इक्वल टू 1। अब देखो, जब मैं n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो इधर केवल फर्स्ट टर्म लूंगा और ये पूरा, यानी ये वाली चीज़ इस वाले के इक्वल लाना है। जब मैं n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो ये दोनों ही टर्म इस वाले के इक्वल लाना है। जब मैं n इज इक्वल टू 3 लूंगा तो ये तीनों ही टर्म इस वाले के इक्वल लेकर हमें आनी है। आइए जैसे हम लेकर आते हैं, देखो अभी मैं इस वाले वीडियो में तुम्हें इसको जो अभी कर रहा हूँ ये बेसिक बता रहा हूँ। मैं अभी इसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल फॉर्म जो हम जनरल बेसिक जो है हम कर रहे हैं। जैसे मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इस वाले को सबसे पहले जो हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है वो ये होता है कि लेट बी, हमने क्या मान लिया, लेट गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, यानी कोई भी जो गिवन स्टेटमेंट है मैंने उसको पी ऑफ एन मान लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस तरीके से मानना है। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एन फिर सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब मैंने कहा है कि नेचुरल नंबर लेने हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 हम रख के देखते हैं। मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें केवल ये LHS है और ये RHS है। अगर हमने इधर n इज इक्वल टू 1 रखा तो हम केवल फर्स्ट टर्म लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं इसकी बात करता हूँ, मैंने इधर रखा 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 6, यानी 6/6 इज इक्वल टू 1। मैंने देखा कि जब मैंने p ऑफ 1 रखा, p ऑफ n इज इक्वल टू मतलब n की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर b यानी LHS RHS के इक्वल आ गया। अब इसी तरीके से मैंने क्या करा, n इज इक्वल टू 2 रखा, ठीक है। अब 2 रखे हैं तो इधर 2 टर्म लेते हैं, यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 को प्लस करा तो 5। अब इधर रख के देखते हैं हम कि 2 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 4 प्लस 5 6 5 जा 30/6 इज इक्वल टू 5। देखो LHS इज इक्वल टू RHS। अब एक बार हमने n इज इक्वल टू 3 रखा तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब हमें तीनों ही ये 1 2 3 टर्म लेनी पड़ेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 और 4 5 और 9 14, ठीक है। देन अब इधर भी हम n की जगह 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1/6, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 2 3 जा 6 प्लस 7 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 14। तो LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन कुछ मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने कहा कि अगर नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, हम कब तक इसको प्रूव करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से मेथड निकालना है कि हमारा बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। यानी अब हम PMI का यूज़ करते हैं। अगर एग्जाम में PMI का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें इस मेथड से नहीं करना है, क्योंकि बेसिक मेथड हम कब तक नेचुरल नंबर से वो निकालते रहेंगे। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, पीएमआई का। और पीएमआई को यूज करने के लिए हमें कुछ जो स्टेप हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो आइए अब हम इसकी स्टेप देख लेते हैं जो हमें पीएमआई में यूज करनी है। पहली स्टेप हमें ये देखनी है कि हमें n इज इक्वल टू 1 रखना है और उसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS लाना है। देखो एक जो है हमारा नेचुरल नंबर है, अगर एक जो है नेचुरल नंबर रख के अगर हम LHS इज इक्वल टू RHS ला रहे हैं तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं जिससे LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, लेकिन हम बार बार 1 2 3 जो हम करें वो तो नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो लेट जो P ऑफ n था, जो P ऑफ n इज इक्वल टू k, यानी हमने माना कि n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ये गिवन जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू होगी। तो लेट n इज इक्वल टू k यानी P ऑफ n बी ट्रू फॉर k और k बिलोंग्स टू n, यानी हमने क्या कहा कि P ऑफ n जो है वो k के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो थर्ड स्टेप जो है अगर k के लिए है तो k से एक ज्यादा के लिए भी तो वो प्रूव होगा LHS इक्वल टू RHS। तो हमने क्या, अब हमें क्या करेंगे, प्रूव दैट करना पड़ेगा हमें, प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर k प्लस 1, यानी हमें सबसे पहले क्या मानना है, गिवन स्टेटमेंट को P ऑफ n मानना है, फिर n इज इक्वल टू 1 रख के हमें LHS इक्वल टू RHS की वेरिफिकेशन करना है। जब ये LHS इक्वल टू RHS होगा उसके बाद हमें Pn यानी n के लिए हमें क्या मानना है, P ऑफ n बी ट्रू फॉर k, यानी n इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फिर k रखना है। फिर हमें प्रूव करने के लिए हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे। इसको अब हम PMI से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि हमें गिवन स्टेटमेंट को P ऑफ n मानना है, जो कि मैंने मान लिया, जैसे P ऑफ n इज इक्वल टू यानी सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि n इज इक्वल टू 1 रख के हमें LHS इक्वल टू RHS लाना है, यानी अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा तो P ऑफ 1 यानी अब मुझे कितने कितने नंबर टर्म्स लेनी पड़ेगी, केवल 1, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी बात करते हैं हम, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 बाय 6 इज इक्वल टू 1, यानी हम क्या कह रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेप के लिए हम क्या कहते हैं कि हमें मानना है कि लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर k, यानी गिवन स्टेटमेंट जो है वो k के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो अब हमें n की जगह क्या रखना है, k रखना है। देखो अब क्या बात होती है कि हम 1 रख रहे थे तो 1 टर्म ले रहे थे, 2 रख रहे थे तो 2 ले रहे थे, 3 रख रहे थे तो 3 ले रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम k की, तो k के लिए हमें कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी। अब इस वाले स्टेटमेंट के अंदर कोई एक ऐसी टर्म होगी जो k पर होगी, यानी k रख सकते हैं हम। अब वो कोई सी भी हो सकती है, 4 पर हो सकती है, 5 पर हो सकती है, 6 पर हो सकती है। जब भी हम k मानेंगे तो हम लास्ट वाली टर्म के अंदर k को फिट करते हैं। आइए देखते हैं, तो P ऑफ k is equal to such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus डेट डेट डैश प्लस k स्क्वायर, यानी n स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, k स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू n की जगह k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दिया। ठीक है, यानी जहां पर भी n था वहां पे मैंने k लिख दिया, क्योंकि मैंने माना कि लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर k, यानी P ऑफ n जो है वो k के लिए ट्रू है। अब स्टेप थर्ड कहती है कि हमें प्रूव करना है कि यही वाली स्टेटमेंट जो है वो k प्लस 1 के लिए भी प्रूव यानी के लिए भी ट्रू है। तो आइए हम क्या लिखते हैं, वी हैव प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर k प्लस 1। तो यानी जहां पर भी k होगा अब हम वहां क्या रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे, यानी P ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस डेट डेट डैश के प्लस 1 का ऑल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इस के की जगह के प्लस 1, इस के की जगह के प्लस 1 और ये ऑलरेडी प्लस 1 है ही, फिर इसकी जगह 2 के प्लस 1 प्लस 1, ये हमने लिख दिया अपॉन में 6। अब आइए, अब देखो k प्लस 1 यानी k से एक ज्यादा, तो इससे का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले एक k और आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई 5 से पहले क्या आ रहा है 4, यानी 4 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 और ये 4, तो 4 प्लस 1, यानी अगर हम इधर प्लस 1 लिखा है तो उससे पहले ये, ठीक है, और इससे पहले एक माइनस, फिर उसके बाद 2 माइनस, इस तरीके से चलता है नंबर लाइन में, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 2k k प्लस 1 तो k प्लस 2 2k प्लस 2 यानी 2k प्लस 3, क्या आया ये 2k प्लस 3 अपॉन 6। इसको भी अब इसको p ऑफ k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है k ब्रैकेट में k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, यानी इतने की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ये वाली क्या है वो वैल्यू k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी अब इस वाले से मुझे ये चीज लेकर आनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं और उसके बराबर में क्या लेकर आऊंगा, RHS लेकर आऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, चलो अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं 6, यानी k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6, एलसीएम लिया तो k प्लस 1 का ऑल स्क्वायर। अब इसके अंदर से देखो ये k प्लस 1 और इसमें k प्लस 1 का ऑल स्क्वायर है, तो यानी k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा k और इधर क्या बचा 2k प्लस 1 प्लस 6 और एक k प्लस 1 अपॉन 6, ये मैंने क्या लिया, इसका एलसीएम ले लिया था और एलसीएम के बाद ये अपॉन में 6 लिख लिया, ठीक है। अब देखो k प्लस 1 तो आ चुका RHS का, अब k प्लस 2 लाना है और 2k प्लस 3 लाना, अपॉन में 6 भी आ चुका है, यानी अब मुझे क्या लाना है, एक तो ये दोनों चीजें लेकर आनी है, इन दोनों चीजों लाने के लिए इन दोनों से हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि k प्लस 1, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इस k को 2k से मल्टीप्लाई करा तो 2k स्क्वायर, इस k को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस k, फिर इस 6 को k से करा तो 6k प्लस इस 6 को 1 से करा तो 6 और अपॉन में 6। ये देखना, ये मैंने यहीं आके रोक दिया है RHS को, मैं पहले LHS सॉल्व कर रहा हूं और ये LHS का सॉल्यूशन है, मैं LHS के इक्वल में RHS लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं k प्लस 1 2k स्क्वायर, देखो k और 6k मिलके कितना हो गया 7k अपॉन 6। अब देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी द्विघात बहुपद बन गया, इसको हम मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हम करते हैं, आइए देखते हैं। k प्लस 1 7 को मैं क्या लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आवे और प्लस करने पर 7 आवे, तो मैं लिख सकता हूं 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन में 6। अब मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो k प्लस 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2k, तो अंदर क्या बचा k प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो अंदर क्या बचा k प्लस 2 अपॉन में 6। अब एक इन दोनों का पेयर बनेगा, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 3, और एक इन दोनों का बनेगा यानी k प्लस 2 और ये अपॉन में 6। अब देखो कि मैंने LHS को सॉल्व करा तो RHS आया क्या, k प्लस 1 2k प्लस 3 k प्लस 2 अपॉन 6, ये हमारा आंसर, यानी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि
नेचुरल नंबर के लिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस 3n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2 जो है n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देखो इसके अंदर 3 की पावर n - 1 है, इधर केवल 3 की पावर n - 1 है। तो आप इधर ध्यान दें, तो इसके अंदर हमें वही प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यानी पीएमआई का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए हमने स्टेप क्या पढ़ी थी कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट हो उसको p ऑफ n मानो, यानी लेट गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n। हमने p ऑफ n मान ली। चलो आइए लिख लेते हैं हम p ऑफ n सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस 3 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2। इसके बाद हमने बोला था कि हमें n इज इक्वल टू 1 रख के LHS इज इक्वल टू RHS लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। जब मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा यानी p ऑफ 1 सच दैट 1 + 3 प्लस, अब देखो हम ऐसे नहीं लेंगे। अगर हमने n इज इक्वल टू 1 रखा है तो हम कितनी टर्म लेंगे 1, तो 1 यानी ये कितना आया, LHS आया हमारा 1, देन RHS हमारा कितना आएगा 3 की पावर 1 - 1/2, यानी 3 के अंदर से 3 की पावर 1 और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1 हमारा आया। ये LHS है और ये RHS है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका कि LHS इज इक्वल टू है RHS किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि जब हम n इज इक्वल टू 1 रख लें तो हमें मानना है कि लेट कि जो हमारा n इज इक्वल टू 1 रखने पर आया है, तो ऐसे हम अलग अलग स्टेप नेचुरल नंबर तो नहीं लेंगे, 1 2 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम kth टर्म के लिए लेंगे और kth टर्म इस वाले स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो मैंने बताया तो उसको कहाँ रख दो, हम उसको कहाँ रख देंगे एंड वाले में। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कि p ऑफ n बी ट्रू फॉर k, यानी जो p ऑफ n है वो ट्रू होगी k के लिए, यानी उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो देखो p ऑफ k सच दैट 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस 3 की पावर k - 1, यानी जहां पर भी n था मैंने वहां क्या लिख दिया, k लिख दिया, इज इक्वल टू 3 की पावर k - 1/2। फर्स्ट स्टेप p ऑफ n हो गया, फिर n इज इक्वल टू 1 रख लिया, फिर k रख लिया। अब लास्ट स्टेप क्या बचती है कि वी हैव प्रूव दैट p ऑफ n बिट इज ट्रू फॉर k + 1, यानी हमें क्या लिखना, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि वी हैव प्रूव दैट p ऑफ n जो है इज ट्रू, सत्य है, यानी वेरीफाई सेटिस्फाइड है फॉर k + 1, यानी जहां पर भी n है वहां क्या रखना है, k + 1 रखना है। आइए रखते हैं। तो p ऑफ k + 1 सच दैट 1 + 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस 3। अब देखो k की जगह क्या लिखेंगे, k + 1 - 1 इज इक्वल टू 3। इस k की जगह क्या लिखेंगे, k + 1 - 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करना आना जरूरी है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 के ये 1 से 1 कट हुई, 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया 3k, 3 की पावर k। अब 3 की पावर k से पहले कौन सी पावर आएगी, 3 की पावर k - 1 क्या आएगी, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दी। अब देखो इसके पहले क्या आएगी, p ऑफ k + 1 सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस 3k और इसके बाद 3k - 1 इससे पहले और इसके बाद कौन सी आएगी प्लस 3k। इसी तरह इसको सॉल्व करा, ये 3 की, अब देखो ये पावर, इसके ऊपर 2 पावर है, एक k + 1 यानी 3 के ऊपर k भी पावर है, 3 के ऊपर 1 भी पावर है, यानी 3k डॉट 3 की पावर 1 - 1/2। यानी क्या है कि हमने पढ़ा था
छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब किसी नंबर के बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होती है। तो यहाँ पावर प्लस में थी तो मैंने नंबर्स को किस में पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई के अंदर पहुंचा दिया। आइए अब हम देखते हैं, अब देखो इसके यहां तक की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, 3 की पावर k माइनस 1/2। आइए हम लिख लेते हैं इसको p ऑफ k प्लस 1 सच दैट क्या है वैल्यू, 3 की पावर k माइनस 1/2 और इसके इक्वल, इसके और क्या बचा प्लस 3k, 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k डॉट 3 की पावर 1 माइनस 1/2। अब इधर से मैं क्या ले रहा हूं, केवल LHS ले रहा हूं और RHS हम प्रूव कर देंगे। LHS लिया मैंने क्या है, 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 की पावर k। क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k डॉट 2/2, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर से अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 और ये माइनस में 1 ऑलरेडी है अपॉन के अंदर 2, तो 3 की पावर k डॉट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो यही तो चीज है, 3 की पावर k 3 की पावर 1, अगर इसके ऊपर 1 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या आ गया हमारा RHS और यही क्या है LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।